अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप अच्छे होंगे और वीडियो को मेरी लाइक कीजिएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि सेलिब्रेशन है इंडिपेंडेंस डे का एंड आयत का बर्थडे है, जैसे कि उसका भी सेलिब्रेशन है। तो फुल वीडियो वॉच कीजिए। यहाँ पर आयत के स्कूल में सेलिब्रेशन हुआ था 13 अगस्त को, और मेरी बड़ी बेटी के भी स्कूल में और कोचिंग में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन हुआ। क्या बोल रही हैं लड़कियाँ, सुनिए अच्छी से उनकी स्पीच। ये उनके जज्बात हैं इंडिया को लेकर। First, I wish you all a very happy Independence Day. Independence Day is the national festival of India. We got to honor the bravery of our freedom fighters on Independence Day. This day is not just a date on calendar. It symbolizes India's courage, resilience, and unbreakable spirit. The Independence Day of India is celebrated on 15th August annually. It is a national festival of India. It is a special day for every Indian citizen. India got freedom on 15th August 1947. The day reminds us of the great freedom fighters of India. Their life is worth inspiration for us. We should never forget the moral values of Independence Day of India. Thank you. Everyone, my name is Nazma Manal. Today is 14th August. I wish you all a very happy Independence Day. This year we are celebrating 78 Independence Day. We hold independence from. My name is Mohammed Abdullah and I am from class 8. And today I am going to say a speech on our 77th Independence Day. Independence Day, we celebrate Independence Day on 15 August 1947. We celebrate this day to remember the martyrs and the freedom fighters that give our life for us. And they are such as Bhagat Singh, Abdul Hamid, and Chandrasekhar Azad. We celebrate this day to remember them, and from past 77 years we remember them every year and give them tribute. We should celebrate this Independence Day every year, and we will never forget them till we are alive. Thank you. कैसा लगा आपको ये सारा स्पीच बच्चों का? उनकी प्यार, उनके एहसास जज्बात हैं वतन को लेकर अपने, बहुत अच्छा लगता है बच्चे भी जब इस तरह से अपने वतन से प्यार करते हैं। और यहाँ पर 15 अगस्त की सुबह हो गई थी, 9 बज रहे थे, तो मैंने आयत को जो है यहाँ पर उठाया। सबकी छुट्टी थी जैसे, तो स्पेशल चीज़ें आज मैं क्रिएट करूँगी। जैसे आयत का बर्थडे भी है और 15 अगस्त भी है, सबकी छुट्टी भी है, तो स्पेशल तो फील कराना होगा ना बच्चों को। तो यहाँ पर आयत के लिए मैंने ट्रॉपिकाना का जूस मंगा लिया था, एक बिस्किट मंगा लिया था पैकेट, और चॉकलेट मंगा ली थी, और लॉलीपॉप मंगाया था। ये उनको गिफ्ट किया था सुबह उठाकर, तो बहुत हैप्पी, बहुत खुश हो गई थी आयत। और छोटी छोटी चीज़ों से आपके बच्चे जो है ना खुश हो जाएंगे। यहाँ उनको ब्रेकफास्ट भी कराना था, मुझे दूध भी देना था, तो मैंने क्या किया, जो मक्खन लिया और उसको ब्रेड के ऊपर लगा दिया। और अगर आपके पास जैम हो तो जैम लगा दीजिएगा, तो बहुत परफेक्टली उसका केक जैसा ये आएगा, टेस्ट आएगा। लेकिन मेरे पास जैम नहीं था, तो मैंने क्या किया, उसके ऊपर चीनी डाली 2 चम्मच, और उसको ना सब में स्प्रेड कर दिया चीनी को, और फिर ढक दिया। और ढककर उसको जो है ना थोड़ी देर हल्की आंच पर पकाइए आप, 2-3 मिनट, और बहुत अच्छा सा केक बन के, ये पैन केक इसको जो बोलेंगे आप, बहुत अच्छा टेस्टी तैयार हो जाएगा। कैरेमलाइज चीनी हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगा मक्खन, उसका टेस्ट जो है ना बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी आता है। आप ख़ुद भी बनाकर जो है ना खा सकते हैं उसको चाय से, बहुत ही ज़्यादा यम्मी आएगा। आज जो है ना बहुत स्पेशल मैं बिरयानी बना रही हूँ, ज़र्दा बना रही हूँ तिरंगे वाला, और बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी जो है ना बनकर रेसिपी तैयार होगी। तो फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला, एंजॉय करने वाले हैं आप। एंड यहाँ पर जो है ना मेरा बेटा बीफ का मीट लाया था, बहुत अच्छा था वो भी। लेकिन मेरी बेटी जो है ना बीफ नहीं खाती है, बड़ी वाली बेटी जो है वो चिकन या मटन तो खा लेती, लेकिन बीफ नहीं खाती। तो मैंने चिकन मंगाया, फिर उसको अच्छे से वॉश किया, यहाँ पर ऐड कर दिया। इसमें 2 ग्लास जितना पानी मैंने ऐड किया था, 2 टेबल स्पून जितनी सौंफ, 2 टेबल स्पून जितना धनिया था, 3 जो है ना इसमें हरी इलायची थी, 2 लौंग थी, 2 बे लीव्स थे। अच्छा जी, ये यहाँ पर फिर मैंने पानी और भी ऐड किया, और अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैंने जो है ना नमक ऐड कर लिया। आप खुद देख लीजिएगा कैसे, किस तरह से आपको करना है। ये यहाँ पर अपनी मदर की रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, जिस तरह वो पुलाव, यखनी पुलाव वगैरह बनाती थी, उस तरह से मैंने जो है ना बनाया है। लेकिन इसको जो है ना तिरंगे की कलर दिया है मैंने यहाँ पर, तो बहुत अच्छा। मेरे बच्चे इतना ज़्यादा खुश हो गए थे, और मेरा बड़ा बेटा तो ये कह रहा था, मम्मा आपको पता है ये ऐसा तिरंगा आपने बनाया है कि इसका जो है ना जिस तरह से कि तिरंगे के साथ लोग करते हैं
कि उसको जो है ना सेलिब्रेट करते हैं। मेरे बच्चे ये डिस्कस कर रहे थे कि सेलिब्रेट करते हैं तिरंगे को और फिर उसके बाद वो ना सड़कों पर बिखरे रहते हैं, तो उनकी जो है ना बहुत ज़्यादा एहतराम नहीं होता। झंडों को करना चाहिए उनको मतलब रखना चाहिए समेट के, इस तरह से ज़मीनों में नहीं फेंकना चाहिए। ये मेरे बच्चे कह रहे थे। तो कह रहे थे मम्मा आपने जो तिरंगा बनाया है ना वो ना फीकेगा ना, हम उसको मतलब इस तरह से कंज्यूम करेंगे तो उसकी कोई इस तरह से नहीं होगा। आपने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी तिरंगा बनाया और बहुत ज़्यादा नज़रों से भी देखने में बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। तो ये यहाँ पर मैंने यखनी तैयार कर ली थी। फिर यखनी तैयार करने के बाद क्या हुआ कि मैंने जो वो होता है ना सौंफ और धनिया, उसको अलग अलग झाड़ कर अलग बोटियों को अलग कर लिया था झाड़ कर, और फिर उसके बाद जो उसका पानी जो छान के अलग रख लिया था। यहाँ पर मैंने जो है पतीला चढ़ा दिया था और इसमें जो है ना आप 100 ग्राम जितना 150 ग्राम जितना जो ऑयल जाएगा ही इसमें, 100 ग्राम जितना, क्योंकि ये जो बासमती राइस है, जो कच्चे बासमती होते हैं वो ना थोड़ा सा तेल पीते हैं। प्याज मैंने एक बड़ा साइज़ का और एक दरमियाने साइज़ का लिया था, उसको अच्छे से बारीक चॉप कर लिया। यहाँ पर इसको मैं तल लूँगी और इसका जो बरिस्ता जिसको कहते हैं, बिरयान कहते हैं, वो बना लूँगी। यहाँ 1 टीस्पून जितना मैंने ज़ीरा इसमें ऐड किया। बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी क्योंकि बेटे आज जैसे छुट्टी थी, बच्चे जो इंजॉय ही कर रहे थे, तो बहुत थोड़ा लेट ही बाहर से जो है ना वो लेकर आए, सामान लेकर आए, जो लाना था चिकन वगैरह, तो देर से लेकर आए। और जो है ना फिर उसके बाद उनके फादर को भी जिस तरह से मैं लंच भेजती हूँ, तो मुझे उसका जो है फ़िक्र हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो जल्दी मुझे वीडियो की भी फ़िक्र थी, वीडियो बनाने की भी, और खाना जो है ना शॉप पर भेजने की भी फ़िक्र थी। लेट भी हो गए थे। तो यहाँ पर पहले मैंने ज़्यादा प्याज को निकाल लिया था, फिर मुझे ख़्याल आया कि ऊपर से तो डली हुई प्याज ज़्यादा कोई खाता नहीं है और इसमें जो मिक्स हो जाती है वो खा लेते हैं लोग, तो थोड़ी सी ही मैंने बचाई थी बरिस्ता के लिए। मतलब ऊपर से जो है ना प्याज को, इसको बिरयान कहती थी मेरी मम्मा, जो कहती थी इसको बिरयान कहती थी, हम लोग इसको बरिस्ता भी कहते हैं। तो 2 बे लीव्स मैंने इसमें और ऐड किए हैं, 4 हरी इलायची ऐड की हैं, 2 लौंग और ऐड की हैं, और उसके बाद झटपट से मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया है। इसका जो आप याद रखिएगा, सौंफ और धनिया जो इसमें मैंने डाला था उसको झाड़ के एक बोटी से हटाना, नहीं तो बिरयानी जो है ना वो फिर कड़वा सा टेस्ट देती है। तो यहाँ पर जो चिकन को अच्छी तरह से मैंने तल लिया, और ये जो डोंगे का चम्मच जो है होता है जिससे हम सालन वगैरह उतारते हैं, ये मैंने 1.5 स्पून जितना मैंने लिया था, और बहुत अच्छे से फिर इसको दोबारा से भूनने लगी हूँ मैं। थोड़ा सा इसमें और बोटियों में मैंने नमक ऐड किया, 1/2 टीस्पून जितना, क्योंकि यहाँ पर यखनी में मैंने नमक ऐड कर दिया था, तो यहाँ पर देखभाल कर ही नमक डालना है। फिर बाद में अगर कम लगेगा पानी में चखूँगी मैं तो फिर डाल दूँगी, लेकिन अभी मैंने 1/2 टीस्पून जितना डाला है, ताकि नमक जो है ना बिरयानी के अंदर अगर तेज़ हो जाए तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। सब्ज़ी सालन में तो ये है कि अगर तेज़ भी हो जाए तो रोटी फीकी होती है, उसके साथ आप खा सकते हैं, लेकिन इसमें जो है ना बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। यहाँ पर मैंने दही ली थी और दही को अच्छे से मिक्सी में थोड़ा सा ऐसे बस 1 सेकंड 2 सेकंड जो है ना आप पीस लीजिए। उसके बाद इसमें ऐड कीजिए, हल्की आंच पर आप जो है ना इसको इस वक्त जब मिलाए, ये हाथ मेरा नहीं था, मेरी बेटी का था, वो जो चला रही थी वीडियो, मेरी बेटी ही बना रही थी यहाँ पर खड़ी होकर। तो ये यहाँ पर मैंने इसको हल्की आंच पर करके जो है तल लिया है थोड़ी देर, 10-5 मिनट, और फिर उसके बाद जो है ना अच्छे से जब इस तरह से ऑयल सेपरेट हो जाए, तो ये यहाँ पर मैंने चटनी एक बनाई है। इसमें मैंने 10 से 15 जो है रेड चिली ली है, और पूरी पोथी जो है ना 1.5 पोथी के करीब लहसुन लिया है, 1 टीस्पून जितना ज़ीरा लिया था इसमें, बस यही था, और इसको अच्छी तरह से मिक्सी में पीस लिया था। मेरी बेटी ने थोड़ा सा मैंने बचा लिया टमाटर की चटनी, मेरी बेटी उसके बिना जो है ना बिरयानी बिल्कुल ही नहीं खाती, टमाटर की चटनी, बिरयानी, तहरी, खिचड़ी इससे ज़रूर खाती है। तो यहाँ पर वो चटनी जो है ना इसमें एक बहुत ही अलग, और एक तो ये जो है हरी इलायची और एक ये चटनी, ये इसमें बहुत डिफरेंट टेस्ट आपका जो है ना देगी। यहाँ पर 17-18
ग्रीन चिली मैंने ले ली थी, उन्हें अच्छे से वॉश कर लिया था और उनको जो ना बीच में से दो दो टुकड़े कर दिए थे। इस तरह से ही करके बिरयानी में डलती है। तो यहाँ पर इसको इसके साथ भी डली जो ये हरी इलायची है, ये ग्रीन चिली जो हर तरह की बिरयानी, आप किसी भी स्टाइल की बिरयानी बनाए, ज़ाफ़रानी बिरयानी बनाए या हैदराबादी बिरयानी बनाए, आप जो है यूपी स्टाइल बनाए, दिल्ली स्टाइल बनाए, कैसी भी आप बिरयानी बनाए, उसमें अगर आप हरी मिर्च नहीं डालेंगे ना तो मज़ा ही नहीं आएगा। कुछ लोग तो हरी मिर्च का अचार भी डालते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने जो है ना सादी हरी मिर्च काट के ही डाल दी। अच्छा जी, उसके बाद ये जो चटनी है ये बहुत स्पेशल है इसको सूफियानी जो है ना बिरयानी कहेंगे आप। बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बनती है, ये तैयार होती है बनकर। और जो स्टॉक था यखनी का वो मैंने डाल दिया था। तो यहाँ पर ये 3 गिलास था, 1 गिलास आधा था, तो 4 गिलास स्टॉक समझ लीजिए हो गया था ये। उसके बाद फिर मैंने 2 गिलास पानी और डाला, लेकिन आप ना हाफ गिलास जो है ना पानी खींच कर ही डालिएगा, क्योंकि चावल जो ना भीगे रहते हैं फिर। तो ये इस तरह से फिर मैंने चक्कर इसमें नमक देखा था, और चक्कर नमक जब मैंने इसमें देखा था तो मुझे थोड़ा सा कम लगा, फिर मैंने थोड़ा सा और नमक इसमें ऐड किया। यहाँ पर जो है ना फिर इसको ढाँक लीजिए। जिस तरह से कि मेरे 3 गिलास चावल थे, बासमती राइस थे बड़े बड़े, ये जो मैंने जिससे अभी डाला है पानी, स्टॉक डाला है। तो मैंने क्या किया कि इसका 6 नहीं 5.5 लेना है आपको। मैंने 6 ले लिया था, लेकिन 5.5 लेना है आपको। 5.5 गिलास चावल मतलब पानी इसमें ऐड कीजिए स्टॉक के साथ। पहले स्टॉक डाल दीजिए जितना भी आपका जो है ना यखनी का था वो, मतलब 1 गिलास हो, 2-3 जितना भी हो वो डालिए। फिर उसके बाद और पानी सादा इसमें ऐड कर दीजिए। और ये यहाँ पर जैसे ही इसमें एक बॉयल आ जाए पानी में, उसके बाद जो है ना आप चावल ऐड कीजिए, और इस तरह से चावल ऐड कीजिए कि एक भी बूंद पानी ना इसमें जाए एक्स्ट्रा। मैं इस तरह से धीरे धीरे करके जो है ना चावल ऐड कर रही थी। मुझे याद है हमारी मदर जब भी हमें कुछ भी स्पेशल फील कराना चाहती थी तो पुलाव बनाती थी हमारे लिए, तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे कि यहाँ पर पुलाव बन रहा है। मतलब पुलाव इन द सेंस कि बिरयानी को पहले ना पुलाव कहते थे, और वो पुलाव का जो है ना रेसिपी भी अलग ही इस टाइप की होती थी। मैंने थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट दिया है, जैसे चटनी का और ये ग्रीन चिली का, और ग्रीन चिली तो मेरी मदर भी डालती थी, लेकिन चटनी का और इस तरह से जो ये दिया है। अच्छा, इसमें सिनेमन का टुकड़ा भी 1 इंच 1.5 इंच के करीब मैंने डाला था, वो मैं आपको बताना भूल गई। तो यहाँ पर अपनी माँ की मुझे बहुत ज़्यादा याद आई। इस बात पर याद आई, देखिए ये मैं आपको बात रोक कर बता रही हूँ कि ये जो आप जो है ना इसमें अगर आप नाप नहीं ले सके तो इस तरह से चावल से मतलब चम्मच से आप देख लीजिएगा 1 इंच के करीब, 1-1.5 इंच के करीब अगर आपका जो चम्मच उसमें जा रहा है, ढीले हाथ से रखिएगा तो समझ लीजिएगा कि हाँ बस ये पानी सही है। यहाँ पर तिरंगे की बिरयानी बन रही है, तो मैंने ऑरेंज फूड कलर जो है ना अलग से इसको जो थोड़ा सा पानी ऐड करके जो है ना इसको भिगो लिया था। एक तरफ ग्रीन कलर भिगो लिया था। जैसे ही बिरयानी दम से होगी रेडी, तो फिर इस पर दम के लिए रेडी होगी तो मैं ये कलर डाल के दम लगा दूँगी। तो जी मेरी मदर जब बिरयानी बनाती थी हमारे लिए, तो हमें तो कोई टेंशन ही नहीं होती थी। 15 अगस्त है, ईद है, बकरीद है, कुछ टेंशन ही नहीं होती थी, और फ्री हम टेंशन रहते थे। बाहर खेलते थे और स्कूल जाते थे बस, या बाहर खेलते थे, और फिर घर पर आकर नखरे भी दिखाते थे अपनी मदर को कि ये बिरयानी ये इस तरह से बना दी, ये ऐसे कर दिया, वो ऐसे कर दिया। बड़े नखरे दिखाकर जो है ना मैं खाना खाती थी। तो आज जब वो चीज़ें मैं करती हूँ खुद से, और मेरे बच्चे खुश नहीं होते ना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं खुश होते हैं किसी चीज़ से। मैं भी वैसे तो खुश हो जाते हैं मेरे बच्चे, लेकिन कभी कभी बच्चे नहीं भी होते हैं खुश, तो बड़ा अजीब सा लगता है ना मदर को। तो वो फीलिंग अब हमें जो है ना होती है कि हाय क्या वक्त हमने खो दिया। और अगर हमें काश एहसास होता कि हमारे लिए इतना कुछ होता है, बच्चों के लिए इतना कुछ होता है, तो हम पता नहीं क्या करते ना अपने माँ बाप के लिए, क्या सोचते, क्या कहते, उनको किस तरह से शुक्रिया अदा करती। मैं बहुत ज़्यादा हमेशा शुक्रिया अदा करती। तो ये यहाँ पर जो है ना बन के तैयार हो गई है बिरयानी तिरंगे वाली। और जो लड़का शॉप से आ चुका था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि लेट हो गया था खाना थोड़ा, तो यहाँ पर हस्बैंड को जल्दी मैं कर भेज रही हूँ लंच बॉक्स में
बेटी के ही लंच बॉक्स में भेज दिया आज मैंने, क्योंकि उनका लंच बॉक्स गोल है और उसमें इतनी ज़्यादा बिरयानी नहीं आ सकती थी, और बिरयानी है चूँकि रोटी है नहीं तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही करके भेजी थी। और उसके ऊपर मैंने टमाटर की चटनी डाल दी थी, थोड़ी सी दही डाल दी थी, रायता यहाँ मैंने नहीं बनाया था। और आप देख सकते हैं कि कैसे लेग पीस जो है ना ग्रीन हो गया और चावल जो है ना ऑरेंज हो गए। यहाँ पर आयत ने कहा कि इंडिपेंडेंस डे की जो है ना आपने बिरयानी खा ली बाबा, तो उन्होंने बोला कि जी ठीक खा ली। खुश हो गया था बेटा। तो फिर कहा कि मेरा बर्थडे है, आपने केक तो अभी तक भेजा नहीं। तो मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने केक भेजा किसी के हाथ अपने शॉप से। तो यहाँ पर शॉप पर ना मतलब वो बता रहे थे मेरे हस्बैंड के तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज मेरा बर्थडे है, मुझे जल्दी जल्दी गिफ्ट भेज दो, मुझे केक भी कट करना है। बाय। यहाँ पर फिर बाद में मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था केक को, फ्रीज़र में, क्योंकि काफ़ी वो मतलब मेल्ट सा होने के लिए हो रहा था, जैसे गर्मी हो रही है। तो फिर यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और जो मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि कोई भी शॉप नहीं खुल रही थी, फिर जो खुल रही थी उन पे ज़्यादातर जो है ना केक सेल हो गया था जल्दी, क्योंकि आज के दिन सभी लोग जो है ना केक कट करते हैं। तो यहाँ पर ये वाला केक मिला कलर। तो आयत बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही थी अपने बाबा से कि आपने पिंक कलर का केक नहीं भेजा, क्योंकि उसको जो है ना पिंक कलर उसका फेवरेट है। तो यहाँ पर उसके बाबा ने कहा कि कैंडल चलो बेटा मैं कि पिंक कलर की लगा देता हूँ आपकी फेवरेट। और 5 ईयर की हो गई है आयत यहाँ पर, तो 5 कैंडल जो है ना जलाई थी। और ये फर्स्ट ऐसी बेटी है जिसके लिए उसके बाबा ने केक भी मंगाया है और उनके कहने से खुद से कैंडल जो है ना जला रहे हैं और ख़ुद से जो है ना केक कटवाया है। ये पहली ऐसी बच्ची है, नहीं तो हर बच्चे का जो है ना मैं ही सेलिब्रेट करती थी बर्थडे। कभी इनके बाबा ने इस तरह से सेलिब्रेट नहीं किया, कभी किसी बच्चे को गोद में नहीं लिया। और वो कहते थे कि मेरी माँ कहेगी अपने बच्चों को खिला रहा है, मतलब शर्म आती थी उनको बच्चों को लेते हुए गोद में। तो किसी बच्चे को इस तरह से गोद में नहीं लिया उन्होंने। और मेरी बड़ी बेटी जो है उसको भी लिया था बहुत साल बाद गोद में। तो फिर बेटों को तो दोनों को नहीं लिया, छोटे छोटेपन में उनको शर्म आती थी। और बस आयत ऐसी है जिनको उन्होंने जो है ना गोद में भी लिया, प्यार भी किया बचपन से ही और बहुत ज़्यादा लाड भी किया है। और जो है ना इनके लिए जो है केक खुद से लेकर आए। इनका जो कुछ भी बात टाली नहीं जाती है, बहुत ज़्यादा कुछ भी कह देना वो कि बाबा मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो कभी मेरे हस्बैंड ये नहीं कहते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता है, या कभी उसको डांटते भी नहीं है। कितना ही कुछ वो कर ले, रात को ना जिस तरह से वो बहुत ज़्यादा शरारतें करती है, बहुत ज़्यादा ये करती है, तो वो हस्बैंड फिर भी मेरे कुछ नहीं कहते हैं। उनकी कितना भी सर दर्द हो, तबीयत ख़राब हो और वो कितनी भी शरारतें कर रही है उसको कभी डांटते नहीं, बहुत प्यार करते हैं आयत को। और मैं भी करती हूँ। यहाँ पर जो है ना मेरा छोटा बेटा जो है आयत के लिए अपनी पॉकेट मनी से ये गिफ्ट लेकर आया था, चॉकलेट्स, प्रिंसेस वाली चॉकलेट उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे वो कहती हैं अरोरा प्रिंस। तो आयत जो है ना अरोरा प्रिंसेस बनती है, अरोरा बारबी जो है ना प्रिंसेस वो बनती हैं और उनको वो पसंद है, बहुत फेवरेट है उनकी। और पिंक कलर ही इसीलिए उनका फेवरेट है क्योंकि अरोरा जो है ना पिंक कलर की फ़्रॉक पहनती है, तो वो सारे कपड़े चाहती हैं कि पिंक कलर, या इवन के स्कूल की ड्रेस भी उनकी पिंक कलर ही हो, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आयत ने मुझे केक खिलाया, उसके बाद अपने बाबा को खिलाया, फिर उनके बाबा ने उनको खिलाया और सब ने जो है ना एंजॉय किया। तो छोटी छोटी खुशियाँ इसी तरह से हम एंजॉय करते हैं। और जो है ना यहाँ पर आयत क्या थैंक यू मुझे गिफ्ट देने के लिए। दिखा मुझे क्या है इसके अंदर, पता नहीं मुझे। बहुत अच्छी चीज। थैंक यू बोलो। थैंक यू। बन रही और आपकी फेवरेट उल्टा नहीं रहने दो। अरे अभी उल्टा ही रहने लो, देख लो। और आयत को मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो इनकी बड़ी सिस्टर ने इनको मेकअप ला कर दिया है। आईज़ मेकअप है और ये बालों में लगाने के हैं, और ये सब देखो ग्लिटर वाला मेकअप भी है इसमें, बहुत प्यारा, वाह सो ब्यूटीफुल। मैं भी कर लिया करूँगी इससे मेकअप, है ना, मैं भी कर लिया करूँगी।
तो ये छोटा सा गिफ्ट क्या आया है आयत के पास। छोटी छोटी खुशियाँ बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं जी। बस ये ज़िंदगी जो है ना बहुत अच्छी है, और हमारे पास इतना बजट नहीं था कि हम जो है ना और लोगों को बुलाएं, बड़ी कोई पार्टी करें, बड़ी कोई पार्टी ऑर्गेनाइज़ करें या कुछ इस तरह से करें। तो बस हमने अपने घर में ही इस तरह से कर लिया। इंडिपेंडेंस डे भी बना लिया, और जो है ना हमारी बेटी आए थे, इसका बर्थडे था, ये भी बना लिया। तो हमें बहुत खुशी हुई, और खुशी होती है, बच्चे हमारे खुश होते हैं तो हम भी खुश होते हैं। और खोलना इसको। ये आयत का सबसे फेवरेट आ गया, ये जेल क्या है, ये स्लाइड आ गया। और ये इसे कैसल वाला इरेज़र है। कैसल जो है ना आयत को बहुत पसंद है। तो ये सब छोटे बच्चों की छोटी छोटी सी चीज़ों में ही खुश। और मेकअप देख के ही आयत ने जो है ना शोर मचाना शुरू किया कि मुझे जो है ना मेकअप मम्मा करवाना है, मेकअप करवाना है। तो मैंने इस तरह से थोड़ा सा मेकअप उसका कर दिया। यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा छोटा सा मतलब हल्का सा मेकअप कर दिया उसका। और ये यहाँ पर केक तो यहाँ से हटने ही नहीं दे रही है वो। तो ये जो है ना मेकअप ओरिजिनल है। मुझे लग रहा था कि खिलौना है, लेकिन ओरिजिनल है। इसकी लिपस्टिक जो है ना लिप बाम जैसी है, अच्छी है। पता नहीं बच्चों के लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी मैंने जो है ना आयत के मेकअप कर दिया था। और छोटे छोटे ये है क्लेचर टाइप। और ये जो कैसल है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों की चीज़ें कितनी क्यूट, कितनी प्यारी लगती हैं, बच्चों की तरह ही उनकी चीज़ें क्यूट होती हैं। तो यहाँ पर मैं मेकअप कर रही हूँ आयत का, और मेकअप आई मेकअप वो करवा रही हैं अपना। तो हल्का सा काजल मैंने लगाया था, हालांकि काजल इस तरह से काम नहीं कर रहा था। तो बस मैंने जो है ना फिर मेकअप किट से उनका मेकअप कर दिया था। फिर उसने बोला कि मेरे ना तिरंगा बनाओ, यहाँ बनाओ। तो मैंने कहा गालों पर तो तुमने ये लगवा लिया, तो पिंक कलर लगवा लिया। मैंने बोला बेटा, तो फिर मैंने ना यहाँ उनके जो है ना माथे पर बनाया था, लेकिन वो ना इस मेकअप से ज़्यादा शो नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी मैंने बना दिया था उनकी खुशी के लिए। तो यहाँ पर आयत बहुत ज़्यादा खुश थी, और बहुत ज़्यादा इनको तिरंगा जो है ना पसंद है। तो इसलिए अपने गाल पर चाह रही थी कि बन जाए वो निशान, लेकिन वो दूसरे कलर से बनता है। लेकिन मैंने जो है ना फिर भी इससे मेकअप से कर दिया था यहाँ पर। तो ये मेरा वीडियो कैसा आप लोगों को लगा, फुल वॉच किया कीजिएगा, मेरा वीडियो फुल वॉच किया कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए। लाइक करने से आपका कुछ भी नहीं जाता है, लेकिन हमें जो है ना हौसला मिलता है, और बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि हाँ जी आपने हमारा काम जो है ना पसंद किया। बड़ी मेहनत मैं कर रही हूँ आगे बढ़ने के लिए। तो और यहाँ पर आयत भी मेरे साथ, मेरी छोटी सी बेटी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। तो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे क्लेचर है ना वो मुझे बहुत पसंद आए। यहाँ पर मैंने जो है बताया था, जैसे आपको तिरंगा मैंने बनाया था, वो ज़्यादा ऑरेंज कैरेक्टर का जो कलर था वो ज़्यादा शो नहीं कर रहा था। वाइट कलर भी ज़्यादा शो नहीं करता, बस ग्रीन कलर ही शो कर रहा था यहाँ पर। लेकिन ये तिरंगा है, ऊपर देखिए हल्का सा ऑरेंज दिख रहा होगा आपको, और वाइट भी है। ये जो लिपस्टिक है ये बिल्कुल लिप बाम जैसी है, यहाँ हल्की सी मैंने लगाई थी। और फिर उसके बाद आयत कह रही थी कि ये तो छूट ही गई है। और ये मेकअप करने के बाद जो है ना फिर वो लाइव आई थी मेरे साथ, कह रही थी कि चलिए मम्मा लाइव आते हैं। मैंने भी सोचा कि हाँ ठीक है राय लाइव ही आ जाता है, क्योंकि कल मैंने वीडियो नहीं डाला था। और बच्चों की खुशी थी, और मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। बस ये हाउसवाइफ का तो यही काम होता है कि अगर सिंपल डे है उसमें भी लंच खाना बनाना है, और कोई ईद है, बकरा ईद है, 15 अगस्त है, दिवाली है, उसमें भी उनको खाना ही बनाना है बच्चों के लिए। और ये अच्छी बात भी है बहुत ज़्यादा। मैं समझती हूँ कि हमारे हाथ पैर सलामत है ना, हमारे हम काम कर रहे हैं, बॉडी वर्क कर रहे हैं, तभी तो अपने बच्चों की खुशी के लिए ये सब कुछ कर पा रहे हैं ना हम। तो जी यहाँ पर प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है ज़र्दे की, जो कि तिरंगा वाला ज़र्दा है, और ये जो है ना ज़ाफ़रानी ज़र्दा है। इसके अंदर मैंने 3 इलायची ली थी और 2 लौंग ली थी, 4 लौंग ली थी मैंने। और इसको जो है ना थोड़ा सा मैंने कच्चे ऑयल में डाल दिया, थोड़ा गरम जब ऑयल हो जाए तब डालिएगा। इस तरह से मैंने थोड़ा सा हल्की सी पिंकिश दिखने लगे ये जो आपकी ये है हरी इलायची, तभी आप जो है ना डालिएगा इसमें चावल राइस। और अभी इस स्टेज पे जब मैंने राइस डाला तो उसका पानी अच्छे से ड्रेन नहीं होता, तो देखिए कितनी दूर दूर तक इस तरह से कि दूर दूर तक छींटे ये उड़े
और उसके बाद जो है ना मेरे हाथ पर आ गया था मतलब चावल गरम गरम, और ऑयल भी आ गया था, उससे मेरा हाथ जल गया था। इतनी गंदी जलन हो रही थी मेरा, मुझे इतना दिल चाह के बस रेसिपी इसी तरह छोड़ दूँ, लेकिन अगर रेसिपी कंप्लीट नहीं करती तो ये रेसिपी आप तक पहुँच नहीं पाती। और जो है ना फिर बच्चे भी खुश नहीं होते, कि जैसे एक्साइटेड थे, दोपहर में भी वो तिरंगे वाली बिरयानी खा के खुश थे, तो इसके लिए भी एक्साइटेड थे। तो बस यहाँ पर मैंने अपने बच्चों की और आपकी खुशी के लिए ये रेसिपी कंप्लीट की। और जो है ना यहाँ पर एक लेयर लगा दी थी मैंने नीचे चावल की, उसके ऊपर जो है ना 1 गिलास चीनी ली और वो लगाई। जैसे ये 1.5 गिलास जितने चावल थे तो बराबर की जो चीनी डलती है, तो 1.5 गिलास जितना ही, 2 गिलास चावल थे और 1.5 गिलास जितनी मैंने यहाँ चीनी ली थी। बस थोड़ा सा चीनी कम करा था, ज़्यादा कम नहीं कर सकते, ज़्यादा मिठाई अच्छा लगता है। तो यहाँ पर एक लेयर नीचे लगा दी थी मैंने, उसके ऊपर फिर मैंने यहाँ पर लेयर लगाई थी चीनी की 1 गिलास की, फिर उसके ऊपर से फिर वापस से चावल जो है ना लगाए थे यहाँ पर। फिर उसके बाद जो है ना मैंने जो है यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसमें ऐड किए थे। और ना चम्मच से आप इवन कर सकते हैं अगर बीच में कहीं पर जो है चीनी नहीं गई है। यहाँ पर वैसे तेज़ आंच पर ही रखने हैं चावल अच्छी तरह से, क्योंकि तेज़ आंच ज़रूरी है। अच्छा जी, यहाँ पर जो ये राइस हैं इनमें जो मैंने कलर ऐड कर लिया था ऑरेंज, ये रेड आपको दिख रहा है लेकिन ये रेड कलर नहीं है, ये ऑरेंज कलर है, ऑरेंज फूड कलर है। और इसके बाद थोड़े से चावल में आप निकाल लीजिए, चावल 2 कटोरी में, एक में जो है ना ऑरेंज कलर ऐड कीजिए, एक में ग्रीन कलर ऐड कीजिए। ये दोनों ऐड करने के बाद जब आप दम पर लगाएंगे ना ज़रदा, ये जब ऐड करना है, अभी ऐड नहीं करना, क्योंकि अभी उसमें चीनी का जो है ना पानी, चीनी अपना पानी देखिए जिस तरह से ये छोड़ रही है, मैंने आपको दिखाया। तो बस इसमें चम्मच भी ज़्यादा नहीं चलाया मैंने इसी तरह से छोड़ दिया, बस हल्का सा आपको इस तरह से मिक्स करना है, मिक्सअप, और ज़्यादा चम्मच इसमें नहीं चलाना है, ज़र्दे में ज़्यादा इसको छेड़ना नहीं, खुद से इसको तेज़ आंच पर पकने दीजिए। तेज़ आंच पर जो चीनी पानी छोड़ेगी वो फिर उसके बाद में ना फिर एब्जॉर्ब जब तक हो नहीं जाता, जब तक पूरा पानी नहीं जल जाता, तब तक आप जो है ना ये इसको छेड़िए मत। यहाँ पर मेरे पास नारियल था, वो मैंने कट कर लिया था, थोड़े से मेरे पास काजू पड़े थे, वो मैंने इसमें, आपके पास जो भी जितने ज़्यादा ड्राई फ्रूट इसमें आप डालेंगे, अगर इसमें जो वो आती है ना रेड ग्रीन ऑरेंज जो आती है, वो भी अगर आप डालेंगे, जिसको टूटी फ्रूटी बोलते हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा यम्मी मज़ा आता है। आज का जो ये मावा था बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और ओरिजिनल था ये मावा, क्योंकि मैंने इसको खाकर देखा तो ये मावा ओरिजिनल था। कभी कभी इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, इस तरह की चीज़ें ओरिजिनल कभी कभी मिल जाती हैं। और सेकंड थिंग ये कि वैसे तो वो मिलावटी ही चीज़ें मिलती हैं। अल्लाह बख्शे मेरे फ़ादर को, जैसे मैंने कि आपको बताया कि मैंने जो मिठाइयाँ और दूध इसी से मैं पली हूँ, तो हमारे जो अब्बा जान मेरे लिए जो लाते थे, क्या लाते थे, मावा भी लाते थे। मावे को रोटी से या इस तरह से मैं खाती थी तो बड़ा टेस्टी, बड़ा यम्मी सा लगता था। और उनके एक नॉन मुस्लिम फ्रेंड थे, तो वो उनके यहाँ गाय वगैरह मवेशी इस तरह से पलते थे, वो अपने घर में जो है ना ये इस तरह की चीज़ें, दूध दही मक्खन और ये मावा वगैरह उनके हाथ आता, तो वो उनको पता था कि मैं ये बहुत पसंद करती हूँ मावा, तो वो ना जब भी बनाते थे मुझे गिफ्ट भेजते थे कि लो तुम्हारी बेटी बहुत शौक़ से खाती है। तो कभी कभी मुझे उनकी भी याद आती, पहले कितना अच्छा ज़माना था ना, कि गांव की या शहर की जहाँ पर भी बच्चियाँ रहती हैं वो सबकी बच्ची होती थी। बच्ची जो होती थी ना, पड़ोसी भी उसको अपनी ही बच्ची समझते थे। कितना खालिस और कितना पाकीज़ा ज़माना था वो भी। तो अपने बचपन का दौर याद आता है, तो सोचते हैं, और अब का दौर सोचते हैं कि कैसा ज़माना आ गया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 होल बना लिए ज़र्दे में, और एक जो है ना ग्रीन, एक जगह ग्रीन वाले चावल ऐड कर दिए, एक जगह ऑरेंज वाले चावल ऐड कर दिए हैं मैंने। और उसके बाद सारा जो है ना ये नारियल ऐड कर दिया और काजू जो थे, और थोड़ा थोड़ा मावा इस तरह से मैं ऐड करती जा रही हूँ ऊपर से। ये इस तरह से ऊपर से ही ऐड करना होता है। और अगर जब आपका पूरा पानी आप चम्मच इस तरह से नीचे डालकर देखिएगा, पूरा पानी आपको मेक श्योर हो जाए कि पूरा पानी जो है ना जल चुका है, उसके बाद ही आप इस तरह से इसको डेकोरेट कीजिएगा। और अगर आपके पास चांदी का वर्क हो तो वो भी लगा सकती हैं इस टाइम पर आप। और बस इसको जो है ना 2-3 मिनट के लिए, 2 मिनट या 1 मिनट के लिए बस इसको आंच पर रखना है। फिर आंच जो है ना बंद कर देनी है। फिर ये अपनी गर्मी में ही जो है ना, आंच इस वक्त वैसे बंद ही कर देनी है। ये अपनी जो है ना
गर्मी में ही जो थोड़ा सा हल्का सा मेल्ट हो जाएगा और जो है ना ये ज़र्दा गरम गरम है इसलिए। तो बस यहाँ पर मैंने इसको ढक दिया था और फिर उसके बाद जो है ना बंद कर दिया था इसको और फिर मैंने एक प्लेटर लगाया था। देखिए इस तरह से हल्का सा थोड़ा सा मेल्ट हो गया ना, बड़ा अच्छा सा लग रहा है। तो यहाँ पर एक तरफ ऑरेंज कलर हो गया, एक तरफ ग्रीन कलर हो गया, तो ये मेरा तिरंगे वाला जो है ना ज़र्दा बन गया है। वैसे इस ज़र्दे को जो ज़ाफ़रानी ज़र्दा कहते हैं ये इस तरह से तैयार होता है हमारी शादियों में, तिरंगे वाला झंडे वाला ज़र्दा। इसमें बहुत ज़्यादा मावा होता है, बहुत ज़्यादा जो इसके अंदर जो है ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा शादियों में बनता है। मेरी नंद की शादी में भी बना था ये। तो इसको ना अच्छे से मैंने मिक्सअप नहीं किया अभी फ़िलहाल जो है ना, तीनों कलर को शो कराने के लिए स्पेशली बच्चों को अलग अलग ही रखा ताकि प्लेट में अलग अलग दिखे और झंडे जैसा कलर इसका जो है ना शो हो, जैसे यहाँ पर शो कर रहा है ये कलर। तो इससे मेरे बच्चे बहुत खुश हुए और हस्बैंड भी। और जो है ना आपको कुछ भी किसी भी आम से दिन को भी अगर स्पेशल कराना हो ना अपनी फैमिली को, इस तरह से आप कोई सी भी रेसिपी बनाकर तैयार कर सकती हैं। और कैसी ये रेसिपी लगी अपना एक्सपीरियंस मुझसे साझा कर सकती हैं कमेंट में। और खुश रखिए अपनी फैमिली को और खुद भी खुश रहिए। कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा भर भर के। अपने हमसफ़र का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।